हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा हिंदी सप्ताह 10, जो कि हमारे आवधिक आकलन का हिस्सा होता है, जो कि दिवस पहला से शुरू करते हैं। भाग 1 लिखित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। घमंड, दंभ, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, दिखावा, पाखंड, झूठा, इकलौता, एकमात्र। निम्नलिखित में से दो दो समानार्थी शब्द पर्यायवाची लिखिए। रात्रि का रात, निशा, ईश्वर, भगवान, देवता, अमृत, सुधा, सोम, ये पर्यायवाची होते हैं। पुष्प, फूल, और होता है कुसुम। निम्नलिखित शब्दों का विलोम। विलोम मतलब उल्टा। सरल, कठिन, धूप, छाया, सफल, असफल, कड़वा, मीठा। इन शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हिमालय उत्तर दिशा में है। उत्तर, राधा ने प्रश्न का उत्तर दिया। जल, दीपक जल उठे। जल, आंखों में जल भर आया। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी मतलब सही से लिखिए। चीथड़ा लिखा है तो क्या होता है? चिथड़ा, छोटी ची की मात्रा होती है। नीलहरी लिखा है तो छोटी गी होती है गिलहरी। बिस्तर है, इसको लिखेंगे छोटी बी आधा सा, छोटा ता, और रा बिस्तर। लोरी को इसमें छोटी री है तो बड़ी री हो जाएगा लोरी। प्रश्न 4, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दूसरों की सेवा व उपकार आवश्यक है। हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ों पर हमारा जीवन निर्भर है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए कांवड़ का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उस समय आवागमन की सुविधा नहीं थी और उनके माता पिता बूढ़े व नेत्रहीन थे। गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाता है? तो चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा घोंसला बनाते हैं। अब मौखिक चर्चा का प्रश्न है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? साइकिल चलाते हुए हम क्या ध्यान रखेंगे? चित्र 3 में क्या हो रहा है? साइकिल चलाते हुए लड़की कहाँ टकरा गई? क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है? तो ये देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। लड़की साइकिल चला रही है। एक गाय ये आदमी खाना दे रहा है। एक औरत पानी भर कर जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर चौपाल में बैठे हुए हैं। तो ये अचानक क्या हुई? जाकर ये भिड़ गई और ये साइकिल से गिर गई। तो चित्र क्रमांक 30 में क्या हो रहा है? कोई सामने से आया और वो टकरा कर वहां पर गिर गई। ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? तो जैसे हम कभी साइकिल चलाना सीखते हैं तो उस दौरान हम भी गिरते पड़ते रहते हैं, जिसके साथ हमारे साथ यह घटना हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे? यदि हाँ तो कैसे? तो जैसे कई बार हम जब शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम पहले गिरते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम सीखते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सीख तो जाते हैं परंतु कई बार हम डिसबैलेंस हो जाने की वजह से गिर भी जाते हैं। फिर अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। तो ये आपको खुद सुनानी है। धारावाह प्रवाह पठन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा उत्तर दीजिए। शिक्षक अपने समझ या अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्राओं द्वारा प्रति मिनट पढ़े जाने वाले पढ़ने का प्रयास किए गए उन शब्दों को लिखिए। इस गद्यांश को समझने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र अधिक से अधिक होने पर 3 या 2 बार में आकलन करें। आपको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है। नीम की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे सकें, क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़कर सुनाएंगे तभी आपको यहाँ पर गुड और वेरी गुड मिलेगा। फिर देखिए मौखिक प्रश्न। नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? सही उत्तर उत्तर नहीं, यह गलत उत्तर। नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? उसकी जो धूप की रोशनी है वो हमें छाया प्रदान नहीं कर पाता। बच्चों को नीम के नीचे खेलना क्यों पसंद है? तो बच्चों को नीम के नीचे खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी छाया कैसी होती है? घनी होती है, जिससे हमें क्या नहीं लगती? धूप नहीं लगती। इस प्रकार से हमारा 10वां सप्ताह अर्थात जो हमारा आवधिक आकलन का हिस्सा है, जो कि हमारा एक टेस्ट के रूप में होता है मौखिक और लिखित, इसको हमने यहीं पर समाप्त किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।